Hello, good morning guys. I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि ऑफिशियली किसने हैंड ओवर करी थी G21 की प्रेसिडेंसी टू ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ल्यूइस लूला डा सिल्वा। तो इन्हें ये ऑफिशियली हैंड ओवर करी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और G20 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब अफ्रीकन यूनियन ऐड हो चुका है, तो अब वो G20 का 21 हो गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इंडिया में कौन सी G20 की समिट हुई है, तो ये 18th G20 इंडिया समिट हुई थी, ठीक है। और अब इसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंसी आपकी ब्राज़ील के पास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैंडेड ओवर सेरेमोनियल गेवल टू द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया। करेंसी ब्राज़ीलियन रियल। ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हैंड ओवर कर रहे हैं गेवल, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो 18th G20 समिट हुई, ठीक है, जो इंडिया ने होस्ट करी, इसके आउटकम क्या है। तो सबसे पहला अडोप्शन ऑफ न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन, ठीक है। इस समिट के दौरान न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडोप्ट करी गई, ठीक है। लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। द अफ्रीकन यूनियन बिकम अ परमानेंट मेंबर, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। और हमने पहले 2 के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, और अफ्रीकन यूनियन हमने क्या डिस्कस नहीं करा, न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन के बारे में। तो इस इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है, ठीक है। सारी कंट्रीज़ को एक साथ लाके न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडोप्ट करवाई गई है, ठीक है। और सारी कंट्रियां मान भी गई है, तो ये इंडिया की काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रही है। इट इज़ बीइंग सीन एज सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर इंडिया G20 प्रेसिडेंस। इंडिया इमेज एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इज रिफ्लेक्टेड इन दी, तो ये 37 पेज की डिक्लेरेशन है, ठीक है। हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड विद द अडोप्शन ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये G20 समिट जो इंडिया ने होस्ट कराई थी, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड है। वेयर वाज द अनाउंसमेंट ऑफ द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्रोजेक्ट मेड। तो ये जो हमारी 18th G20 समिट हुई है न्यू दिल्ली में, इसी में अनाउंस करी गई है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ से कॉरिडोर बनेगा इंडिया से, ठीक है, और यूएस से भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो कि इंडिया को कनेक्ट करेगा कहाँ से, यूरोप। इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा बाई मिडल ईस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये अपने फर्स्ट ऑफ काइंड प्रोजेक्ट नेम विद इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर अलॉन्ग विद दी ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर वर अनाउंस ऑन 9 September 2023 अंडर द फोरम ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट विद द प्रेजेंस ऑफ टॉप वर्ल्ड लीडर। तो इससे क्या चीज़ हो जाएगा कि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनने वाला है, तो इससे जो रेलवेज़ हैं, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, वो इजीली कनेक्ट हो जाएगी थ्रू मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग द UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजराइल, ठीक है। एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड 2 years बैक विद द अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप है ना कनेक्टिविटी कॉरिडोर ऐसे ही लॉन्च कर दिया, इसका प्लानिंग काफ़ी पहले से ही चल रही थी, ठीक है। एंड MOU साइन हुआ है IMEC का, ठीक है। इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर वो साइन बाय इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। तो ये जितने भी हमने G20 के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में तो हो सकता है G20 के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान रखिएगा। आपको बताना है फ्रेंच प्रेसिडेंट विजिटिंग बांग्लादेश आफ्टर हाउ मैनी ईयर। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडिया G20 समिट अटेंड करने के बाद डायरेक्ट गए थे बांग्लादेश, और वो गए 33 ईयर के बाद, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अराइव इन बांग्लादेश ऑन अ बायलैटरल विजिट एट द इनविटेशन ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। इट विल बी फर्स्ट विजिट फ्रॉम ए फ्रेंच प्रेसिडेंट टू बांग्लादेश इन 33 ईयर। कैपिटल ढाका, ठीक है, बांग्लादेश। करेंसी टका। ये रहा बांग्लादेश ऑन मैप। चलिए बढ़ते हैं आगे।
19th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है इस्तांबुल टर्की में। इसमें इंडिया कोस्ट गार्ड ने भी पार्टिसिपेट किया इन दी 19th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग, ठीक है, जो कि 5 से 8 सितंबर के बीच हुई थी इस्तांबुल टर्की में। और इंडिया की तरफ से 4 मेंबर का डेलीगेशन था जिसे लेड कर रहे थे डीजी राकेश पाल, डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, टुक पार्ट इन दी एनुअल इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंट फोरम। HACGM प्राइमली ये फोकस करती है किस चीज़ पे? कोऑपरेशन बिटवीन कोस्ट गार्ड ऑफ दी मेंबर एशियन स्टेट टू एंश्योर प्रमोट सेफ सिक्योर एंड क्लीन सीज इन दी रीजन, ठीक है। और इसका लास्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था इंडिया में, न्यू दिल्ली में। और ये देख सकते हैं आप टर्की, ठीक है। What was the source of financial assistance for the construction of हिमालय किरण पब्लिक कैंपस इन नेपाल? तो जो इनका फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी, वो असिस्टेंस दी थी नेपाल को हिमालय किरण पब्लिक कैंपस बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से इन्होंने हिमालय किरण पब्लिक जो भी कैंपस है वो बिल्ड कर दिया है, ठीक है। और इसे इनोग्रेट किया था ऑनरेबल नारायण प्रकाश, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, एंड नवीन श्रीवास्तव, जो किया एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल। ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया अंडर किस चीज़ के अंडर, कौन सी इनिशिएटिव के अंडर इम्प्लीमेंट किया गया? तो नेपाल इंडिया डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंडर इम्प्लीमेंट किया है एज ए हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी। और ये क्या है? हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इंडिया ने बहुत सारे नेपाल में लॉन्च कर रखे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एट द कॉस्ट ऑफ ₹37,040 मिलियन। सिंस 2003 से इंडिया ने कम से कम 550 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नेपाल, ठीक है, लॉन्च करे हैं, जिनमें से 483 प्रोजेक्ट इंडिया अब तक कंप्लीट कर चुका है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है नेपाल में भी। नेपाल की बात करें, कैपिटल है काठमांडू और करेंसी है नेपाली रुपीज़, और आपको वहाँ जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा की नीड नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु वॉन दी US ओपन वुमेन सिंगल टाइटल? तो US ओपन वुमेन सिंगल टाइटल जीता है कोको गॉफ ने, ठीक है। US ओपन कोको गॉफ ने जीत लिया है, ठीक है। और इससे पहले उन्होंने वॉशिंगटन ओपन भी जीता था, सिनेटी ओपन भी जीता था अगस्त में, ठीक है। और वो पहली अमेरिकन टीनेजर बन गई है टू विन दी US ओपन सिंगल टाइटल दिस सेंचुरी एंड ओनली 3rd ओवरऑल। तो ये देख सकते हैं, ये है कोको। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि US ओपन मिक्स डबल किसने जीता है, ठीक है। मिक्स डबल जिसमें मैन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये जीता है एना डेनिला और हैरी ने, ठीक है। इन दी मिक्स डबल एना डेनिला ऑफ कजाकिस्तान एंड हैरी फ्रॉम फिनलैंड, ठीक है, इन दोनों ने जीत लिया मिक्स डबल। और इसके पहले बात करें हम मैन डबल्स की, ठीक है, तो मैन डबल जीता है आपका राजीव राम और जोए ने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि US ओपन मैन डबल में जीता है राजीव राम और जोए ने, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मिक्स डबल के चैम्पियंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व ईच ईयर? तो ये हर साल 10 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और इज़ ऑर्गेनाइज बाई द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड एंडोज बाई WHO। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे वॉज दी सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में, ठीक है। किसने इस्टेब्लिश किया था? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने। और इसे अब 40 कंट्री ऑब्जर्व भी करती है, ठीक है। IASP भी फाउंड हुई थी 1992 में बाई ए ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हु वर कमिटेड टू प्रिवेंटिंग सुसाइड। दिस ऑर्गेनाइजेशन मिशन इज़ टू promote suicide prevention through research, education and advocacy. So guys, मतलब सुसाइड कुछ वेज बताएं कि अगर कोई पर्सन
डिप्रेस है, ठीक है, वो और वो उसके सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो उसे कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। ये डाटा बता रहा है कि 1 in 100 डेथ, जो 100 डेथ होती है उसमें इस भाई एक डेथ सुसाइड के कारण भी होती है, तो ठीक है। तो आपको पता ही है, तो ये कुछ वेज़ हैं, ठीक है, कि मतलब अगर कोई डिप्रेस है, कोई किसी को ऐसे थॉट डालें, तो आप उनसे जाके बात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात करना एक सॉल्यूशन होता है। कई बार पर्सन कोई चीज़ शेयर नहीं करता और वो अकेले ही खुद चीज़ें को बियर करता रहता है, ठीक है। आप लिसन विद एन ओपन माइंड, सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जो उनके थॉट्स हैं उन चीज़ों को समझिए। ऑफर योर सपोर्ट, अपनी सपोर्ट दीजिए अगर आप दे सकते हैं उन्हें अपनी, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाइए उन्हें। एनकरेज देम टू सीक हेल्प, ठीक है, उन्हें एनकरेज करिए कि हेल्प लीजिए दूसरों से। हेल्प लेने से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम ए हेल्थ वर्कर की भी आप वो हेल्प ले सकते हैं। एंड क्रिएट होप थ्रू एक्शंस, बी द लाइट। तो कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है ऑफ सितंबर। तो इस साल बनाया गया है 9 सितंबर को बनाया गया, ठीक है। 1859 में बैटल ऑफ सोल्फेर्निया हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे एक यंग बिजनेस हेनरी डुरेंट, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये सब वो मतलब डर गए थे, ठीक है, हॉरिफाई हो गए थे जो भी वहाँ पे लड़ाई में इतना मास में सेक्टर हुआ, और उन्होंने काफ़ी जो लोग इंजर हो गए उन्हें कोई देखने वाला नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प करी। फिर इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था मेमोरी ऑफ सोल्फेर्नो, ठीक है। उसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस फाउंड करी, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ने डेडिकेट कर दी प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड केयर एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट। तो आपको पता है कि फर्स्ट एड आपने ज़रूर सुना होगा रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इन 2000, ठीक है। और तब से ये अब हर साल सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। और इस साल ये 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।